बड़ी खबर है। इससे पहले कि हम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की भी खबर देते, ये खबर इतनी बड़ी है कि मैंने सोचा कि इसको सबसे पहले जो है करना चाहिए। ये तो हम वैसे ही कहते हैं ना कि हर वक्त कि जी पाकिस्तान ने क्या तीर मारा है। अच्छा, आज ये जो न्यूज़ है ये वाकई आपको लगेगा कि पाकिस्तान ने वाकई तीर मारा है। मैं खुद भी बड़ा एतराज़ करती हूँ कि भाई आपने कोई वैक्सीन डेवलप की है, कोई आईफोन जैसा फ़ोन बनाया, लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ी बनाई है, लेकिन पाकिस्तान हैज़ एक्चुअली क्रिएटेड हिस्ट्री टुडे थ्रू इट्स लूनर मिशन आज लॉन्च किया जी पाकिस्तान ने अंडर ICUBEQ। और ये जो है फ्राइडे को ये जो है अपनी लॉन्च फॉर्मली अनाउंस करेंगे May 3। और ये इन्होंने आज अपना लॉन्च किया है लूनर मिशन चाइना के चैंग-ई 6 जो स्टेशन है हनेन के अंदर, वहां से। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, ये जो सैटेलाइट है ICUB यानी कि ICUBE, ये डिजाइन्ड और डेवलप्ड है बाय देम इन कोलैबोरेशन विद चाइना शंघाई यूनिवर्सिटी SJTU। पाकिस्तान की जो नेशनल स्पेस एजेंसी है स्पार्को, उसका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये जो है एक बहुत बड़ी न्यूज़ है पाकिस्तान की तरफ से कि लूनर मिशन इन्होंने किया है। वो कहते हैं जी कि ये इन्होंने जो बनाया है ICUBE, ये इसके अंदर 2 ऑप्टिकल कैमराज हैं जो कि लूनर स्पेस की जो है वो तस्वीरें लेंगे। और ये इन्होंने वैसे ही जो है चाइना के साथ कोलैबोरेशन नहीं कर लिया, इसकी बड़ी सक्सेसफुल इन्होंने पहले टेस्टिंग की थी और फिर इसको इंटीग्रेट किया था चैंग-ई 6 मिशन जो है, जो कि 6th है इन सीरीज ऑफ चाइनाज लूनर एक्सप्लोरेशन मिशंस। तो अब इसका हिस्सा जो है पाकिस्तान भी है। वो कहते हैं जी कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ना सिर्फ ये इसको डेवलप किया है पाकिस्तान में, बल्कि इसका साइज बहुत कॉम्पैक्ट है और इंतहाई कम पैसों पे ये जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन मशीन्स को क्रिएट करने में और ये जो ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स हैं इनको डिजाइन करने में लगते हैं, पाकिस्तान ने उसको फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट में उसको डेवलप किया है। इसमें पाकिस्तान ने आज स्पार्को ने जो बात की है उसने कहा जी कि ये इतनी बड़ी जो लीड हमने ली है उसमें हम जितनी भी यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और कमर्शियल एंटिटीज भी जो मुल्क के अंदर हैं जो कि स्पेस मिशंस में इंटरेस्टेड हैं, वो हमको आके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी अगर हमें ज्वाइन करना चाहता है साइंटिफिक एडवांसमेंट और इनोवेशन इसमें और लाने के लिए, तो वो भी हमारे साथ आके जुड़ सकता है। तो वे टू गो पाकिस्तान, वे टू गो। तो ये आज इन्होंने लूनर मिशन जो है ये अपना पाकिस्तान ने लॉन्च किया है, तो विच इज़ अ ह्यूज न्यूज़। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की असल स्ट्रेंथ उस वक्त वापस आएगी जब हम ये जो डेट्स में चले जाते हैं और ये जो हम पैसे लेते रहते हैं IMF जैसे अदारों से, उनसे हमारी जान जो है वो छूटेगी। ये बात उन्होंने उस वक्त की है जबकि लास्ट ट्रांशे जो आनी थी IMF की $1.1 बिलियन की, वो उन्होंने अप्रूव की है अंडर $3 बिलियन स्टैंड बाय अरेंजमेंट। उन्होंने बड़ी तारीफ की अपनी फाइनेंस टीम की, खासतौर पे जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद औरंगजेब साहब के, उन्होंने बड़ी हार्ड वर्क करके ये लास्ट ट्रेंची लाई है। लेकिन उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट को बहुत सारे टफ डिसीजंस करने पड़े जिससे कि गवर्नमेंट बहुत अनपॉपुलर भी हुई, लेकिन उसके बेनिफिट्स अब नजर आ रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी जो है वो स्टेबलाइज हो रही है। भाईजान स्टेबलाइज इस वास्ते हो रही है कि $1 बिलियन आ गया है। तुसी अजे तक जो तीर मारे वो सानू नज़र नहीं आया, तो तीर मारोगे तो नज़र आ जाएगा। तो वो कहते हैं जी कि ये, लेकिन हमको जो है ये कर्जे लेने से छुटकारा हासिल करना चाहिए। तो भाईजान ये तो सबको पता है इसमें रॉकेट साइंस क्या है जो आप बात कर रहे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। आपको तो कोई ऐसी, अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो आपको तो कोई सोल्यूशन इस वक्त देना चाहिए था। अच्छा जनाब, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो है इस्लामाबाद, उसने आज जो है नाम खारिज किया यानी एक्सोनरेट किया है जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के और बड़े सीनियर लीडर थे PMLN के, शायद खाकान अब्बासी साहब को, इन LNG टर्मिनल रेफरेंस। और इसमें एक्विटल जो है उस वक्त कोर्ट ने अनाउंस किया जिस वक्त नैब ने अपना रेफरेंस जो था वो विड्रॉ कर लिया था। जो शायद खाकान अब्बासी साहब हैं वो आज अपने लॉयर्स के साथ यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में आए हुए थे, जिसके जज नासिर जावेद राना जो है इसकी हियरिंग सुन रहे थे। कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट उस वक्त दिया जिस वक्त नैब ने कहा जी कि हम अपना ये रेफरेंस जो है विड्रॉ कर रहे हैं। और डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर अजहर मकबूल ने इसकी सारी डिटेल्स जो हैं आज कोर्ट को बताई। 2019 में नैब ने अरेस्ट किया था खाकान अब्बासी साहब को फॉर अलेज्ड करप्शन फॉर गिविंग multi-billion rupee import contract of LNG in 2013 अपने कुछ लोगों को अंडर हिज मिनिस्ट्री, ये मिनिस्टर थे ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो उसमें कहा गया था कि इन्होंने कुछ जो है बहुत सारी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स किए हैं, तो उस सिलसिले में इनके ऊपर केस था जो कि
आज खत्म किया गया है। गवर्नमेंट की आज दी बड़ी खुशी की खबर है पाकिस्तान में एक और कि जी गवर्नमेंट ने पेट्रोल की प्राइसेस जो है उनको कम कर दिया है बाय 5.45 रुपीज़ पर लीटर टू 288 रुपीज़ पर जो है वो फ्रॉम 293.54 पर लीटर। डीजल जो है उसकी भी कीमत में 8.42 रुपीज़ पर लीटर आया है। तो अब नई पेट्रोल प्राइस जो है वो तो मैंने आपको बताई है 288 है, और जो HSD की जो रिवाइज प्राइस है वो 281.96 पर लीटर है, विच इज़ डाउन फ्रॉम 290.38 पर लीटर। कैरोसिन ऑयल की कीमत को भी नीचे लाया गया है बाय 8.74 पर लीटर, और लाइट डीजल जो है ऑयल उसको भी कट किया गया है 5.63 रुपीज़ पर लीटर से। तो ये आज काफ़ी जो है सहूलत मिली है लोगों को। आखिरकार जी जो PTI के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने फॉर्मली अब अनाउंस कर दिया है कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हेड के लिए जो नाम हमने पिकअप किया है वो शेर अफजर मरवत साहब का ही है। और इसकी डिटेल्स बताते हुए गौहर साहब ने कहा कि जी जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने इनका नाम दिया था और उन्होंने कहा था जी कि इस स्लॉट के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए इनका नाम जो है दिया जाए। वो आज मीडिया के साथ रावलपिंडी में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि कोई उसके अंदर पार्टी के अंदर झगड़ा वगड़ा नहीं है और इनका नाम जो है इमरान खान की मर्जी से किया गया। ये काफ़ी ज़्यादा जो है बड़े दिनों से ये इसके ऊपर जो है वो कन्फ्यूजन चल रही थी। लास्ट वीक PTI के जो सेक्रेटरी जनरल और लीडर ऑफ अपोजिशन इन नेशनल असेंबली उमर अयूब खान ने भी ये क्लैरिफाई करने की कोशिश की थी कि मरवत साहब का ही नाम दिया जाएगा टू बी चेयरमैन ऑफ PAC, क्योंकि इमरान खान साहब ने उनका नाम लिया है। और लेकिन उससे पहले जो है कन्फ्यूजन उस वक्त आई जब PTI के सीनियर लीडर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा जी कि PTI जो है उसने डिसाइड किया कि हामिद खान का नाम दिया जाए या कि हामिद रज़ा ऑफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उनका नाम भी जो है मीडिया के अंदर आ रहा था, तो उसके ऊपर भी था। तो आज ये बिल्कुल जी दूध का दूध पानी का पानी हो गया, क्लियर हो गया कि इमरान खान साहब ने कहा कि शेर अफजर मरवत जो हैं वो उनका नाम हम नॉमिनेट कर रहे हैं टू बी चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो यानी कि ये भी जो न्यूज़ आ रही थी बड़े अरसे से कि जी शेर अफजर मरवत के साथ बड़ी लड़ाई चल रही है PTI की, तो वो भी आज क्लियर हो गया कि भाई लड़ाई भी नहीं है। अगर लड़ाई चल रही होती तो इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन के लिए उसका नाम जो है अनाउंस ना करते। ठीक है जी, ऐसे है। PMLN पंजाब के जो प्रेसिडेंट हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनको आज आसिफ अली जरदारी साहब ने उसको मंजूरी दी है कि वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के एडवाइज़र हो सकते हैं ऑन पॉलिटिकल एंड पब्लिक अफेयर्स। और ये जो आज स्टेटमेंट प्रेसिडेंसी से आई है उसमें कहा गया है कि जरदारी साहब ने प्राइम मिनिस्टर के कहने पे इसको अप्रूव किया है अंडर आर्टिकल 93(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और उन्होंने कहा जी कि ये जो है अब इनका रैंक जो होगा एक फेडरल मिनिस्टर के तौर पे होएगा। इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने एक TV शो में बात करते हुए कहा था जी कि मेरी मुलाकातें प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हो रही हैं, यानी कि मैं उनको कह रहा हूँ पैन मेरा भी ख्याल करो, मैनू भी कोई कुर्सी दो है जी। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे बड़ा ही क्लियरली मुझे कहा है कि नवाज शरीफ साहब तुम्हारे जो फ्यूचर है उसके ऊपर डिसाइड करेंगे और जो वो मुझे बताएंगे मैं उस पर अमल करूँगा जैसे ही वो चाइना से आएंगे। लेकिन जो है अब बहरहाल ये नोटिफिकेशन जो है ये जारी की जा चुकी है। अच्छा जनाब, इंडिया के अंदर लोकसभा इलेक्शंस जो हैं वो बड़े ज़ोरों के ऊपर चल रहे हैं और जो है मोदी जी राहुल गांधी के ऊपर और राहुल गांधी मोदी जी के ऊपर, यानी कि कांग्रेस बीजेपी पे और बीजेपी कांग्रेस के ऊपर जो है जम के जो है निशाने कर रही है एग्जैक्टली जैसे पाकिस्तान में चल। इतने इंप्रेस हैं लोग पाकिस्तान से, हैं मौजूद भाई, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट वाले सिस्टम चल रहे हैं। पाकिस्तान का मॉडल एग्जैक्टली उन्होंने कट कॉपी पेस्ट अपने मुल्क में आजकल किया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा जी, मोदी जी जो है एक रैली से महाराष्ट्र के लूथर इलाके के अंदर जो है वो खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि हम जो हैं अलहदा तरीके से जो है चीज़ों को चलाते हैं। जिस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो न्यूज़ में हेडलाइन आ जाती थी कि आतंकवादियों के एक्टिविटीज़ की वजह से हिंदुस्तान ने एक डोजियर पाकिस्तान को दिया और हमारे कुछ मीडिया वाले इसी पे खुश हो जाते थे कि हिंदुस्तान ने वाह 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 क्या बात की, पाकिस्तान को एक डोजियर दिया। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है भारत घर में घुस के मारता है। ते पायन तो चैना नहीं नजर आ रहा जो तो मुल्क ते दी इतनी जमीन ते कब्जा करके बैठे है। मोदी जी चाइना में भी घुस के मारो, चाइना में भी एक दफा घुसने की जरा जरूरत करो है मोदी जी, आई डेयर यू। आप उधर भी घुसो जरा। ये पाकिस्तान बेचारा लिस्सा जी मुल्क तो नजर आता है, फिर होता क्या है आपके साथ?
पाकिस्तान में जब आप घुस के मारने की कोशिश करते हैं, अभिनंदन साहब पकड़े जाते हैं, उसके बाद जो है आपके 2 तैयारे मार गिराए जाते हैं, फिर आपको चाय पिलाई जाती है, फिर बड़ी इज्जत अफसाई से दुनिया को दिखा के आपके बंदे जो है वो वापस भेजे जाते हैं, फिर आपका एक स्पाई जो है हमने पकड़ा हुआ है। तो बहन क्या बातें कर रही, क्यों अपनी बेइज्जती करा रहे हो? पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, घुस के मारोगे तो हम पकड़ेंगे आपको। साढ़ा तो तुसी कबूतर भी पकड़ लेंदे हो। जरा पाकिस्तान तो आंदा कहता ये कबूतर स्पाइंग कर रहे हैं तो हम आपके बंदे छोड़ देंगे। अच्छा जी, बार वो कहते जी अब तो हम घुस के मारते हैं। और फिर उन्होंने, मोदी जी ने कहा कि ये जो इंडिया अलायंस है ये इसकी बड़ी ही गंदी किस्म की फार्मूला ये लोग इन्होंने बनाई हुई है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हर पार्टी का जो हेड है वो पीएम बनेगा मुल्क का थोड़े थोड़े अरसे में, है जैसे पाकिस्तान में होता है। हर 6 महीने में एक नया प्राइम मिनिस्टर। तो मोदी जी कह रहे हैं कि ये इंडिया अलायंस वाले जो हैं ये भी हर 6 महीने में या साल में एक नया प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, जो कि मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि राहुल गांधी जी जो हैं वो ठीक नहीं है। जिस वक्त मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता हूं तो ये जो कांग्रेस का प्रिंस है इसको बुखार आने लगता है। इसके अलावा जो कांग्रेस है वो झूठे वादे करती है और जिस वक्त वो आएगी तो वो 5 गलत काम करेगी। वो 5 गलत काम ये करेगी कि कांग्रेस नंबर 1 झूठे वादे करेगी, नंबर 2 अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स करेगी, नंबर 3 जितने भी माफिया और क्रिमिनल्स हैं उनको सपोर्ट करेगी, नंबर 4 डायनेस्टिक पॉलिटिक्स करेगी और नंबर 5 करप्शन को फैलाएगी। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जी। वो हमें भी अपना पाकिस्तान का घड़ी चोर बेचारा याद आ गया जिसके बारे में कहा जा रहा है बहुत उसने करप्शन की है जी, ऐसे है। अच्छा जी, अब राहुल गांधी जी जो है या जो कांग्रेस है वो भी चुप करके बैठने वाली तो नहीं है। अब ज़रा उसने भी इसका जवाब देना है। राहुल गांधी जी जो हैं यही लोकसभा के जो सिलसिले की जो इलेक्शन की जो कैंपेन्स हो रही हैं वहाँ पे मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल के एरिया में जो उधर पहुँचे हुए थे और यहाँ पे 4 सीटें हैं ग्वालियर चंबल में। तो उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है एतराज़ किया जो अग्निपथ ये जो मोदी जी की गवर्नमेंट लेकर आई थी पॉलिसी उसके ऊपर। ये जो है ग्वालियर चंबल का इलाका ये 6 रीजन्स में से है जिसमें के कांग्रेस और बीजेपी की जिस वक्त 2023 की असेंबली पोल्स हुए थे तो उसमें 2-2 सीटें आई थी। अच्छा, यहाँ पे बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये जो भींड का इलाका है मुझे पता है कि मैक्सिमम हमारे जवान जो हैं इस इलाके से इंडिया के डिफेंस फोर्सेस में जाते हैं। तो मोदी जी को मुझे बड़ी हैरत होती है कि वो जब अग्निपथ ये स्कीम लेकर आए थे तो ये कितनी डिवीजन क्रिएट करने वाली स्कीम है, क्योंकि इस स्कीम के 2 हिस्से हैं अग्निपथ स्कीम के। एक तो ये है जी कि एक तो नॉर्मल डिफेंस फोर्सेस हैं जो कि सारा कुछ एंजॉय करेंगी, पेंशन्स भी, कैंटीन भी, ट्रेनिंग भी, दूसरे बेनिफिट्स भी। एक अग्निपथ के अंडर जो लोग हैं वो अग्निवीर होंगे। अग्निवीर जो हैं बेचारे उनको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो आप इमेजिन करो कि अगर ये अग्निवीर चाइनीज फोर्सेस के खिलाफ बॉर्डर पे लड़ रहे हैं और वो मर गए हैं तो उनको कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो ये कैसी इनकी अग्निपथ की जो है वो है, जबकि चाइना जो है अपने जवानों को सारी अगर उनके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो फैसिलिटीज देता है, तो हम तो उसको नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी अग्निपथ के ऊपर काफी जो है वो बात की और उन्होंने कहा जी कि इनका तो मोदी जी का तो काम ही है कि ये गांधी फैमिली को अब्यूज करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है अभी कि उनको अपने क्रेडिट पे कुछ दिखाने के लिए उनके पास है नहीं। सारा वक्त ये जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी को, लाल बहादुर शास्त्री को, राजीव गांधी को, राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी वाड्रा जो है उसके खिलाफ खाली बातें कर सकते हैं। ये मोदी जी की फ्रस्ट्रेशन शो करता है और कांग्रेस जो है उसके बारे में कह रहा है जी कि ये प्रॉपर्टी आपकी ले लेगा और मुसलमानों के में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये चीज ना तो हिंदुस्तान के संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ना ही हमारे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखी हुई है। तो मोदी जी जो है स्टोरीज बना के वोटर्स को डिवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने यह भी अलेज किया कि उनके जो 2 कैंडिडेट्स थे सूरत और इंदौर में उनको डराया धमकाया गया और उनको कहा गया कि आपने बिल्कुल जो है कांग्रेस का साथ नहीं देना है। याद आ रहे हैं जैसे डराए धमकाए जा रहे थे पाकिस्तान में पीटीआई के लोग, एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और फिर वो ज्वाइन कर लेते थे पीएमएलएन या पीपीपी को। एग्जैक्टली यहां पे सूरत में और इंदौर में भी यही हुआ है जो अलेज किया है आज कांग्रेस ने। इन्होंने कहा जी कि हमारा जो इंदौर का कैंडिडेट था अक्षय बैम जिसने कि अब बीजेपी को ज्वाइन किया और इसी तरह सूरत का जो कैंडिडेट था नीलेश कुंभानी, इन दोनों को डराया धमकाया गया था और इनको कहा था खबरदार तुमने कांग्रेस का साथ दिया। उसी की वजह से फिर इन लोगों ने जो है वो
कांग्रेस का साथ छोड़ा। अक्षय भाम ने तो अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है और जो नीलेश हैं उन्होंने तो अपने नॉमिनेशन पेपर्स ही जो हैं वो खींच लिए थे, क्योंकि उन्होंने कहा गया था कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एज अ रिजल्ट बीजेपी का जो वहां पे कैंडिडेट था मुकेश दलाल, वो अनअपोज्ड वहां से जीत गया है सूरत से। कांग्रेस ने कहा जी कि हम इसके ऊपर एक प्रोब बिठाएंगे। ठीक है बहन, देखिए मैं किया ना, कट कॉपी पेस्ट चल रहे होते वो सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा कांग्रेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसके बाद वो फिर बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है जी पायन, देखो और देखो माजिद भाई कितना लोग पाकिस्तान को लो इम्प्रेस्ड ने हैं जी ऐसे। अच्छा जनाब, संजय लीला भंसाली की 1 मई को जो है ये आ रही है हीरा मंडी द डायमंड मार्केट। इसमें आज अदिति राव हैदरी जो कि रोल प्ले कर रही हैं बीबो जान का, उन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा जी कि ये जो संजय लीला भंसाली हैं ये बड़े नॉलेजेबल हैं और इनका बड़ा पैशन है और ये बड़े पैशन के साथ काम करते हैं और जो लुक और फील इनको मूवी में चाहिए होती है ये बिल्कुल वैसा ही करना चाहते हैं। मेरे रोल में एक सीन ऐसे था कि जिसमें बहुत फायर दिखाने की जरूरत थी और मुझे दिखाना था कि मेरे साथ कितना इनजस्टिस हो रहा है और मैं कितना कुड़ रही हूं। उसके लिए संजय लीला भंसाली ने मुझे कहा कि आज का सारा दिन तुम बिल्कुल कुछ भी नहीं खाओगी, ये शूटिंग तुम भूखे पेट करोगी ताकि तुम अपना गुस्सा दिखा सको। तो वो कहते हैं जी कि ऐसे। और जनाब सुनील शेट्टी साहब जो हैं वो आज नजर आए पहाड़ों की ठंडी जो है मैदानों और छांव के अंदर और उन्होंने कहा जी कि ये मेरा फर्स्ट लुक है फॉर माय अपकमिंग अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट। और इन्होंने जी वो व्हाइट कलर का बड़ा वो जो स्नो सूट है वो पहना हुआ है और दिखाया जा रहा है कि ही इज ब्रेविंग कोल्ड। तो वो कह रहे हैं जी मैं बड़ा ही एक्साइटेड हूं इस प्रोजेक्ट के लिए, ये लायंस गेट इंडिया जो है लाने वाला है, बट दिस इज माय फर्स्ट लुक, जो आज इन्होंने इंस्टा के ऊपर पोस्ट किया। आमिर खान साहब जो कि फॉर द फर्स्ट टाइम द ग्रेट इंडियन कपिल शो के अंदर आए हुए थे, उनसे पूछा गया कि पायन कभी ऐसा हो सकता है कि आप 3 खान जो हैं कभी साथ में काम करें, यानी कि आप SRK और सल्लू भाई। तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि हम तीनों की अपने फिल्मी करियर्स के बीच में एक फिल्म तो साथ में होनी चाहिए। आपको पता ही है कि अंदाज अपना अपना में इन्होंने सल्लू भाई के साथ काम किया था और फिर सल्लू ने और जो है शाहरुख खान ने भी काम किया, लेकिन तीनों ने कभी इकट्ठे नहीं किया। उसी के ऊपर ये बात कर रहे थे कि तीनों के ऊपर हम करेंगे। वो कहते हैं जी अभी 2 दिन पहले ही सलमान मेरे घर आए हुए थे और मुझे जीन्स अपनी गिफ्ट करने आए थे। वो जब भी अपनी बीइंग ह्यूमन की नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो मुझे डब्बा जो है अपनी जीन्स का भेजते हैं। मेरे घर आए थे, उनसे भी और शाहरुख से भी मेरी बात हुई है और वो दोनों बिल्कुल राजी हैं मेरे साथ काम करने के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट्स लेकर आओ। तो मैं होप करता हूं कि मेरे इस इंटरव्यू के बाद शायद कोई डायरेक्टर्स जो हैं कुछ ऐसा अच्छा स्क्रिप्ट हमारे पास लेकर आएंगे तो हम फिर उसमें काम इकट्ठे तीनों कर सकते हैं जी। हाँ, वो फिल्म तो बस तोड़ देगी सारे रिकॉर्ड जिसमें ये 3 जो हैं वो खान आ जाएंगे हैं जी। इस्लामाबाद के अंदर US एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम जो हैं उन्होंने आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है उसको अपने घर में होस्ट किया हुआ था और एक मीट एंड ग्रीट उन्होंने अपने घर पे रखी हुई थी। और अहेड ऑफ ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 जो कि आपको पता है कि इस साल बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है, USA में होने वाला है, जून 6 से स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ साथ टीम के साथ साथ इन्होंने वेलकम किया PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी जो हैं उनको भी इनको गुड विशेस दी और इनको एक ऑटोग्राफ्ड सॉफ्ट बॉल बैट और कमेमोरेटिव असेंबली क्रिकेट बैट जो है बॉल, एक सॉफ्ट बॉल बैट और एक बॉल जो है वो उन्होंने इनको दिया। और उसके जवाब में जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है उन्होंने भी अपना एक बैट और अपनी टीम जर्सी जो थी वो दी। उसके बाद ब्लूम साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ इम्प्रॉम्प्टू क्रिकेट जो है वो भी खेली और बड़े जी इन्होंने इनको वेल विशेस दी जीतने के लिए। एंड जनाब गिफ्ट ये सारे तोशा खाना में जाएंगे? हाँ, ये तोशा खाना में नहीं जाएंगे, ये इनके पास क्रिकेट की जो अकेडमी है लाहौर में वहाँ पे जाएंगे। टोरंटो ब्लू जेज हैं जी। ये जो हैं यहाँ पे इनके जो की रिलीवर्स थे जैसे कि यमी गार्सिया एंड जॉर्डन रोमेरो वो अवेलेबल नहीं थे। इसके साथ साथ मेरे ख्याल में बो बिशप भी नहीं थे, शायद मुझे लगता है बो बिशप, मेरा बेटा कह रहा था नहीं है वो भी नहीं था। लेकिन फिर वो मेरा बेटा कहता है कि फिर अब जो है ये इसने बड़ा अच्छा किया है जस्टिन टर्नर ने। जस्टिन टर्नर मुझे नहीं पता कितना बड़ा स्टार है पर मेरा बेटा बड़ा एक्साइटेड था। वो कहते हैं जी इसने 2 रन होमर बनाए हैं इन फर्स्ट इनिंग्स और फिर उसके बाद सोलो शॉट लिया इसने 3rd में और इसकी वजह से टोरंटो ने होल्ड किया कैंसस सिटी रॉयल्स को 6-5 से। इसके अंदर जो डैनी जॉनसन थे उन्होंने भी जो है एक होम रन किया जिसकी वजह से ब्लू जेज जो है अब 2 स्ट्रेट गेम्स जीत चुके हैं। क्या बात है जी। नीले जे
आप जो ऐसी कहती हैं कि वो एक जीत के बाकी का हार जाएंगे। नहीं, मैंने मेपल लीफ्स के बारे में कहा है। नहीं, आपने ले को भी ऐसी टोरंटो मेपल लीफ्स के बारे में मैंने कहा 83 गेम्स खेलनी है, उसमें से 3 वो जीत चुके हैं बस, बाकी 80 नहीं उन्होंने जीतनी। ठीक है जी। और जनाब पाकिस्तान ने सही मानों में फटे चके, इसलिए कि हमारे जो बच्चे थे 2 अंडर 15 कैटेगरी में और अंडर 11 कैटेगरी में कतर जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जो कि दोहा के अंदर हो रही थी, उसके अंदर 2 पाकिस्तानी बडिंग स्टार्स जो हैं अब्दुल्ला जमान और अहमद अली नाज, उन्होंने सिल्वर मेडल्स जो हैं वो जीते हैं और बड़े ज़बरदस्त उन्होंने अपने स्क्वॉश के जो हैं यहाँ पे स्किल्स दिखाए हैं। अब्दुल्ला जमान जो हैं वो ग्रैंड सन है लेजेंडरी प्लेयर कमर जमान के, और हाँ जी, और बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे जो है बड़े लोग वहाँ पे कतर में हैरान हुए। उनके जो बच्चों के इंटरव्यूज़ अगर आप देख रहे थे वहाँ पे जो चल रहे थे, उसमें बच्चों ने जो है वो बड़े अपने स्किल्स जो शो किए, तो लोग बड़े हैरान थे कि भाई ये तुसी खेड़दे कितने। उन्होंने लग रहा है कि कतर जैसी फैसिलिटीज़ हैं पाकिस्तान में नहीं पाए, कतर जैसी फैसिलिटीज़ नहीं है, फिर भी तो बड़ा इन्होंने किया। छोटे छोटे बच्चे हैं ये जो है अहमद जो है इसने तो अंडर 11 में ये खेल रहा था और अब्दुल्ला जमान जो है अंडर 15 में। तो आप सोचें कि इनकी उम्र क्या होगी, एक की 14 होगी, एक की 10 साल होगी। तो बहरहाल दोनों ने सिल्वर जो है जीता है, विच इज अ ह्यूज न्यूज फॉर पाकिस्तान। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट आईसीसी पिच कंसल्टेंट जो है एंडी एटकिंसन, वो पाकिस्तान आए हुए हैं 4 डे के विजिट के ऊपर। और इससे पहले आपको पता ही है कि पीसीबी ने कहा था कि 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो होगी उसके लिए इन्होंने 3 वेन्यूज के नाम दिए थे, कराची, लाहौर एंड रावलपिंडी। उसी को देखने के लिए ये आए हुए हैं। और ये जो है मैचेस शुरू होंगे यहाँ पे फरवरी 2025 में। 8 टीम टूर्नामेंट जो है वो तकरीबन ओवर 2 वीक्स खेला जा सकता है, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट डेट्स जो है वो पीसीबी ने नहीं दिए क्योंकि अभी तक इंस्पेक्शंस जो हैं ग्राउंड के चल रहे हैं। लास्ट मंथ है 3 मेंबर आईसीसी टीम जो थी वो भी इन 3 वेन्यूज को इंस्पेक्ट करने के लिए आई थी। पीसीबी जो है उसने अब अपना ड्राफ्ट स्केड्यूल जो है तकरीबन आईसीसी का तैयार कर लिया है, वो भी इनके साथ करेंगे। एटकिंसन जो है वो हो सकता है कि अपनी जो भी उनकी कोई जो है रिजर्वेशन होंगी, ना सिर्फ वो पीसीबी के साथ बल्कि जो लोकल ग्राउंड स्टाफ है जो कि विकेट्स प्रिपेयर करता है उसको भी वो अपना कुछ मशवरा या अपनी रिजर्वेशंस का जिक्र कर सकते हैं। आईसीसी की जो ऑफिशियल्स की एनुअल मीटिंग है या एनुअल कांग्रेस है इनकी, ये अब होने वाली है जुलाई में। इसके अंदर ये अब फाइनली जो है डिसाइड करेंगे कि क्या ये 3 वेन्यूज 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ठीक हैं भी कि नहीं, और उसके बाद जो है फिर पाकिस्तान स्केड्यूल सारा जो है वो जारी करेगा।